ये असेंबली इलेक्शन वाला मजाक आप करते क्यों हैं? ये कहना विपक्ष के एक बड़े नेता का है। विपक्ष का ये बड़ा नेता ये इसलिए उसने ये कहा क्योंकि विपक्ष के नेता से मैंने ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव संभवतः कब तक होंगे? तो विपक्ष के इस नेता ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और बड़े नेता तरुण चुग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली के जल्द होंगे। उन्होंने कहा ये जो जल्द वाली बात वो करते हैं ये हमें अचरज में और परेशानी में डाल देती है, क्योंकि जल्द हमने सुना था पिछले साल 2022 में, हमने नवंबर दिसंबर 2022 में सुना था कि अप्रैल मई में चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद सुनने में यह आया कि नहीं अप्रैल मई में नहीं हो सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 होना है। कहा गया अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद होगा। अमरनाथ यात्रा खत्म हुई, फिर कहा गया इलेक्टोरल रोल्स अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, उनके मुकम्मल होने के बाद होगा। उन्होंने कहा उसके बाद कहा गया कि असेंबली के चुनाव तो नहीं होंगे लेकिन पंचायत और उसके साथ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा ना तो पंचायत के हुए ना म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, अब उनको भी टाल दिया गया है वो चुनाव भी। अब ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद होंगे। उन्होंने कहा ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जब हम सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जल्द होंगे तो हमको लगता है कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा मजाक किया जा रहा है ये कहकर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। आगे इस नेता ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही। इन्होंने कहा यह पहली बार है, और माना भी, कहा यह पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में ना अलगाववादी कोई नेता बचा है और ना आतंकवाद कहीं नजर दूर दूर तक आ रहा है, उसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रहित और पार्टी हित, ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं इस समय, यानी पार्टी हित में जो होगा वही राष्ट्रहित है। यानी जो उनका इशारा इस ओर था कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां बनती हैं चुनाव जीतने की तो चुनाव होंगे, जब तक बीजेपी के जीतने की परिस्थितियां नहीं बनती तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। और वो तो आगे ये भी कह गए कि मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, जब तक सेंसस 2021 में जो होना था और कोविड के कोरोना के कारण नहीं हुआ, जब तक वो सेंसस मुकम्मल नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उन सेंसस के बाद होंगे। अब उस नेता से जब मैंने पूछा कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरा अनुभव है और अभी तक की परिस्थितियां हैं, क्योंकि ना हमें ऑन बोर्ड लिया गया है, ना हमसे कोई बातचीत की जा रही है, ना उन्होंने ये कहा कि विपक्ष की किसी भी पार्टी से अभी तक केंद्र ने कोई बातचीत नहीं की है। फिर मैंने जब पूछा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों कह दिया जब समय बिल्कुल सही होगा और हमें लगेगा कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां चुनावों के लिए ठीक है तो हम चुनाव करवाएंगे। उसके बाद उसी वक्त मैंने फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तरुण चुग का बयान, और जम्मू कश्मीर के इस समय इंचार्ज भी वही है, मैंने उनका बयान पढ़ा तो उस बयान में मैंने ये पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी होंगे और चुनाव के होने के बाद और चुनाव का नतीजा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपैलिटी में, पंचायतों में और असेंबली में तीनों जगह बहुत बड़ी जीत होगी। विपक्ष के एक और नेता से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपको लगता है क्या होगा जब चुनाव होंगे? उन्होंने कहा वही होगा जो करगिल में हुआ, यानी बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट करेगी जम्मू कश्मीर की जनता, जो उनके मुताबिक इस समय बहुत परेशान है, जिनको यह लगता है कि चुनाव कराओ तो हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं ये विपक्ष के नेता, ये ख्वाब ही रह जाएगा। जनता हमारे साथ है, जनता जानती है कि इस समय बीजेपी की सरकार नहीं है, जनता जानती है कि इस समय एलजी का शासन है, जनता जानती है कि ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, नेता काम कर ही नहीं रहे हैं। जब भी चुनाव होगा लोग हमें चुनेंगे और लोग हमें सत्ता में लाएंगे, ये इस नेता का कहना था। उन्होंने आगे एक और बात कही, उन्होंने कहा ये नेता अपनी खैर खबर रखें, कुछ एक के घर में तो लोग पहुंच गए हैं और उनका हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है, इन बाकियों का भी हिसाब किताब जल्द शुरू होगा कि जो पैसा इन लोगों ने अवैध तरीकों से इकट्ठा किया है उस पैसे का इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। उस नेता से जब मैंने यह पूछा कि क्या आपको लगता है इससे विपक्ष कमजोर होगा या मजबूत होगा, तो उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष कमजोर होगा, क्योंकि लोग एक ईमानदार सरकार चाहते हैं, लोग एक बेईमान सरकार को वोट देकर चुनना नहीं चाहेंगे। उसके बाद विपक्ष के नेता को पूछा तो उन्होंने कहा कि यह तो तय लोग करेंगे जब
चुनाव होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता चुनाव होंगे। अगर बीजेपी को यह लगता है कि वो वाकई इस स्थिति में है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर वो चुनाव कराने से इतना डर घबरा क्यों रहे हैं? चुनाव का ऐलान करें, चुनाव कराएं, और उसके बाद दो दो हाथ हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि जमीनी स्थिति क्या है, क्या लोग उनके साथ हैं या लोग हमारे साथ हैं। लोग जिसको सत्ता में लाना चाहेंगे उसी को लाएंगे। बीजेपी के कहने से न कुछ होगा न कुछ होने वाला है। लेकिन बीजेपी के एक और नेता ने बड़े विश्वास के साथ यह बात कही कि हम जो कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी, पंचायत और असेंबली तीनों जगह हमारी जीत होगी, वो इस विश्वास पर कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने किया है वो इतिहास में कभी संभव नहीं था। वो हमने करके दिखाया है। जो वादा हमने किया उस वादे को हमने डिलीवर किया। रही बात जम्मू कश्मीर में सत्ता की, तो हम थोड़ी देर के लिए सत्ता में रहे, हमें मौका ज्यादा मिला नहीं। अगर हमें 6 साल पूरे मिले होते तो लोग हमको अगले 6 साल के लिए चुनते। इसलिए लोगों को हमें एक बार मौका देना होगा। मगर विपक्ष का तो साफ कहना है कि बीजेपी का सूखड़ा साफ कर दिया हमने करगिल में। यही हालत हम करेंगे बीजेपी की जम्मू कश्मीर।